नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पहाड़ में जीटीए चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक घमासान सामने आ रही है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने की घोषणा, पार्टी जीटीए चुनाव में नहीं लेगी हिस्सा। पहाड़ में जीटीए चुनाव को लेकर विभिन्न दलों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। वहीं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा स्पष्ट रूप से जीटीए चुनाव का विरोध कर रही है, जहां युवा मोर्चा के द्वारा सांकेतिक भूख हड़ताल भी किया जा रहा है, जिसका आज 7वां दिन रहा। इसी क्रम में आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने मिरिक में एक बैठक आयोजित की थी, जहां उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीटीए चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह कल से अपना अनशन शुरू कर देंगे। धन्यवाद छ हजुरले अन्तर्वार्ता लिनुभएकोमा। सबैभन्दा पहिलो पन्थीमा चाहिँ म के भन्छु भने जीटीए इलेक्सनको हजुरले कुरा राख्नुभयो, तर जीटीए इलेक्सनमा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जान्दैन। सबैभन्दा पहिलो पन्थी जीटीए हामीले खारिज गरिसकेका हौँ, अनि जीटीएमा हामी जानु उचित हुँदैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अगुवाई अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हुँदाखेरि विनय तामाङज्यूले अनि अनित थापाज्यू पनि एट प्रेजेन्ट अघि जीटीएलाई खारिज गर्नुमा उहाँहरूको हातबाट मचिस सल्काएर एक्ट एग्रिमेन्टले जालेको प्रमाणै छ। र अब कसले चाहिँ आज सिलीगुड़ी में संपन्न हुए कांस्टेबल पद की परीक्षा के दौरान 5 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कांस्टेबल पद की लिखित एग्जाम आयोजित की गई थी। वहीं व्यवस्था कड़ी थी और इस बीच प्रधाननगर थाने की पुलिस ने आज एक बड़ा अभियान चलाया और एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस की सक्रियता की वजह से कांस्टेबल परीक्षा में असल कैंडिडेट की जगह पर फर्जी तरीके से परीक्षा देने के आरोप में सिलीगुड़ी देशबंधु हिंदी हाई स्कूल से 5 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पवन कुमार, संटू कुमार, नवीन कुमार, आसिफ कुमार और धर्मेंद्र कुमार है। इस घटना को लेकर सिलीगुड़ी तथा पूरे स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है, जहां इस मामले को लेकर एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं आज सिलीगुड़ी में परीक्षा देने 5 फर्जी परीक्षार्थियों को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसमें कोई परीक्षार्थी 5,000 रुपए की लालच में पटना से परीक्षा देने सिलीगुड़ी पहुंचा। हालांकि पुलिस ने सभी पहलू की जांच शुरू कर दी है। ईस्टर्न बाईपास पर डिवाइडर में बंद गैप को लेकर स्कूली बच्चों और लोगों ने किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहती है। ईस्टर्न बाईपास के डिवाइडर के बीच गैप से सड़क पार करते समय स्थानीय लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहां तक कि ज्यादातर हादसे रात के अंधेरे में होते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पहल की है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पूर्वी बाईपास पर आशिगर मोड़ से जलेश्वरी बाजार तक के डिवाइडरों के बीच कई गैपों को बंद कर दिया, परंतु स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं। स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों ने शिकायत को लेकर रविवार सुबह पूर्वी बाईपास पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि डिवाइडर में गैप को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। उनकी शिकायत है कि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जरूरी जगहों पर डिवाइडर गैप को बंद कर दिया है एवं अनावश्यक जगहों पर गैप खोल दिए हैं। उनका दावा है कि पुलिस प्रशासन को आम लोगों की परेशानी समझनी चाहिए। आज विरोध प्रदर्शन के चलते की गई पथ अवरोध के कारण ईस्टर्न बाईपास पर वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। पूर्वी बाईपास पर विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भक्तिनगर थाने के आशिगर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात की और मामले को देखने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथ अवरोध को हटा दिया। কি নাম তোমার? বৃন্দা বর্মন। বাড়ি কোথায়? হাতিয়ানাঙ্গা। কি অসুবিধা হচ্ছে এই রাস্তা বন্ধ থাকায়?
আমার বাবা মা বাড়িতে থাকে, কোনো কাজে আমাকে রাখতে আসতে পারে না, আর এটাই আমাদের ছোট রাস্তা, তাই এই রাস্তাটা যেন তাড়াতাড়ি খুলে দেওয়া হোক। এখন কি সমস্যা হচ্ছে? এখন আমাদের এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসতে সমস্যা হচ্ছে। কেন? কেন? কারণ এই রাস্তাটা আমাদের ছোট রাস্তা, আর ওদিক দিয়ে ঘুরিয়ে যেতে হয়, তাহলে স্কুলের দেরি হয়। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का किया दौरा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रविवार की दोपहर वह कूच बिहार से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंची। आज स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का दौरा किया और स्टेशन की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून से मैताली एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर सभी बुनियादी ढांचे का काम पहले से पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के साथ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अनिसुल गुप्ता और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे थे। वो पुराना स्टेशन आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, तो उसको एक बड़े पैमाने पे हम लोगों ने स्टेशन बनाने के लिए संकल्प किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टेशन को, रेलवे को और सबको नयापन हमने दिया है, तो उसकी शुरुआत आपको दिखेगी कि यहाँ से जैसे उनका ये पुराना स्टेशन है, उसके आगे पूरे नए स्टेशन की ये परिकल्पना की गई है। मिताली एक्सप्रेस कब से स्टार्ट हो सकती है? 1 जून से। फंदे से लटकता मिला युवक का सड़ा गला शव, इलाके में मचा हड़कंप। फंदे से लटका युवक का सड़ा गला शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के वार्ड नंबर 18 के न्यू सर्कुलर रोड इलाके में रविवार को घटी। मृतक की पहचान चिन्मय रॉय के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह घर में अकेला रहता था। घटना की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही कि युवक के साथ क्या हुआ, उसने आत्महत्या किया, उसकी हत्या की गई है। मौके पर उपस्थित स्थानीय पार्षद उत्तम बासु ने कहा कि मृतक युवक के माता पिता नहीं थे। कुछ सालों पहले उसके पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। चिन्मय भी पिछले कुछ दिनों से लापता था। आज घर के अंदर से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने देखा तो उसका सड़ा गला शव फंदे में लटकता हुआ पाया गया। আপনারই তো ওয়ার্ড এটা, আসলে এই যে পচা দেহ গলা দেখা যাচ্ছে, মূলত কি নাম ওনার, কি বিষয়? ও চিন্ময় রায়। ওর নাম চিন্ময় রায়। ছেলেটা হলো বেকারি ছিল। ওর বাবা মা দুজনেই নেই। বাবার সেকেন্ড ম্যারেজের পরের থেকেই সংসারটা এইরকম অবস্থায় আস্তে আস্তে বাবাও ফাঁসি দিয়ে মরছে। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी।
100% प्लेस मेड के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Inside story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। रेलवे की जमीन पर स्पोर्ट्स हब बनाने की हुई शुरुआत, किया गया शिलान्यास। न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे की जमीन पर स्पोर्ट्स हब बनाने की पहल की जा रही है। इस स्पोर्ट्स हब में कुल 11 खेल सुविधाओं को रखा जाएगा। यह स्पोर्ट्स हब 25 एकड़ जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। युवा खेल मंत्री और गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक और रेल राज्य मंत्री दर्शना जादर्श ने शनिवार को न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन से सटे मैदान में भूमि और स्पोर्ट्स हब का शिलान्यास किया। वहीं मंत्री निश्चित परमानिक के अनुसार राज्य सरकार से हब बनाने के लिए जमीन मांगने के बाद भी राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी। आखिरकार राज्य सरकार से जमीन मिले बिना ही रेलवे की जमीन पर स्पोर्ट्स हब बनाया जा रहा है। निश्चित परमानिक ने राज्य सरकार से जमीन नहीं मिलने पर राज्य सरकार को ताना मारा है और कहा कि सहयोग नहीं करने के लिए राज्य सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स हब का निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। দেখুন, প্রথমত শুধু কুচবিহারের সাধারণ মানুষের জন্য নয়, কুচবিহারের ছেলে মেয়েদের জন্য নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গ তথা পুরো উত্তরবঙ্গের জন্য এটা সুখবর যে আজকে এখানে একটা ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হতে চলেছে এবং প্রচুর প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এখানে রয়েছেন, ছেলেমেয়েরা এখানে রয়েছেন যারা উপযুক্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য
এতদিন পর্যন্ত নিজেদের যে প্রতিভা আছে সেটার সার্বিক পরিস্ফুটন তারা ঘটাতে পারেনি। কিন্তু ভারত সরকারের রেল মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আপনারা জানেন যে রেল আমাদেরকে জমি দিয়েছে, সেই জন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এবং উত্তরবঙ্গের সাধারণ ছেলেমেয়েদের প্রতিভার পরিস্ফুটনের জন্য সত্যি এটা ভীষণ উপযোগী এবং কার্যকরী হবে বলে আমি মনে করি। दर्दनाक सड़क हादसे में होमगार्ड की हुई मौत, पूरे इलाके में छाया शोक का लहर। दर्दनाक सड़क हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई। नक्सलबाड़ी थाने के कर्मी दीपक बीती रात मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। बातासी के पास हाईवे पर सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को देखते हुए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इस घटना की जानकारी तत्काल नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त होमगार्ड दीपक सिंह को बातासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और उसके बाद खुरीबाड़ी अस्पताल में ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उक्त होमगार्ड के शव को आज पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहां पिछले साल फरवरी में होमगार्ड के तौर पर पुलिस में शामिल हुआ था। फास्ट टैग नहीं होने के कारण टोल प्लाजा अधिकारियों ने रोकी निजी यात्री बसें। 250 रुपयों का किया गया भुगतान। निजी बस में फास्ट टैग नहीं होने के कारण टोल प्लाजा अधिकारियों ने सभी यात्री बसों को टोल प्लाजा पार करने से रोक दिया। रविवार को कुछ बिहार जिले के तूफानगंज 1 नंबर प्रखंड के चीलखाना 2 ग्राम पंचायत के हॉर्स फैक्ट्री क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर टोल प्लाजा अधिकारियों की ओर से निजी बसों को रोका गया। टोल प्लाजा अधिकारियों ने शिकायत की कि बस मालिक के साथ बैठक की गई। इसके बावजूद बस को फास्ट टैग करने के लिए उन्हें इस महीने की 20 तारीख का समय दिया गया था, लेकिन आज 22 तारीख बीत जाने के बाद भी तूफानगंज की निजी बसें फास्ट टैग लगाकर नहीं चल रही है। इसलिए आज बसों को टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। निजी लोकल बसों के बंद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ঝামেলা বলতে কিছুই না, এই টোলগেট থেকে বললো যে ফাস্ট কার্ড না থাকলে 250 টাকা প্রতি টিভি নেওয়া হবে। যে আমাদের ফাস্ট কার্ড নেই, মালিকদের সাথে যোগাযোগ করলাম, মালিকরা বললো যে তোমরা দাঁড়িয়ে পড়ো, তারপরে মালিকটা আসবে, তারপরে সিদ্ধান্ত করে করবে। মানে যখন থেকে টোল ট্যাক্স চালু হয়েছে তখন থেকে কি ফাস্ট ট্যাক্স ছাড়া ছিল? যখন থেকে টোলগেট চালু হয়েছে তখন থেকে তো ফাস্ট ট্যাগ করে নাই, কিছু কিছু গাড়ির করা আছে। মানে হঠাৎ করে কি ফাস্ট ট্যাক্স চালু করার কথা বলা হয়? হ্যাঁ, এটা হঠাৎ করে কালকে ওয়ার্নিং দিল, আজকে থেকে ফাস্ট ট্যাগ যার যার নাই সবাইকে দাঁড় করায় দিল। क्षेत्र में दिखा 9 फीट लंबा अजगर, इलाके में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सिलीगुड़ी के आशीगर के डाबग्राम 2 इलाके के भोलानाथ पाड़ा इलाके में आज सुबह एक अजगर देखा गया। इस घटना से अजगर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उक्त इलाके में उमड़ पड़ी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में कभी कभी अजगर देखे जाते हैं। बैकुंठपुर जंगल के सामने स्थित होने के कारण क्षेत्र में अजगर देखने को मिल जाता है। आज सुबह स्थानीय लोगों ने अजगर को देख डाबग्राम बैकुंठपुर वन विभाग को सूचना दी। खबर मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने उक्त अजगर को बरामद कर लिया। वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इलाके के सामने जंगल है और हो सकता है कि अजगर भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाके में घुस आया है। प्राथमिक उपचार के बाद उक्त अजगर को फिर से बैकुंठपुर के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वन अधिकारियों ने कहा कि बरामद अजगर की लंबाई 9 फीट है। মানে কি বলো তো, আজকে নিয়ে তোমার 5 বার হয়েছে। মানে অজগর আমাদের এদিকে খুবই বাড়ায় বলতে গেলে, মানে তোমার মাসে বা 2 মাসে পর পর বাড়ায়। আর এদিকে আমাদের মানে 1 কিলোমিটার ওইদিকে জঙ্গলটা আছে, ফরেস্ট, তো আসে ওদিক থেকে মনে হয়। তো সকাল সকাল বাড়িতে মানে পাড়ার লোক ধরলো, ধরে নিয়ে আসলো। তারপর ফার্স্ট ডিপার্টমেন্ট আসলো, সাপটাকে ধরে নিয়ে গেল। কত বড় ছিল? বড় হবে তাও ধরো না 10-12 ফুট। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গার নাম ভোলানাথ পাড়া। এই মাঝে মাঝে কি এখন দেখা যায় কি? হ্যাঁ, দেখা যায়। এবার নিয়ে তোমার 6 বার হইলো দেখা। আর এই যে ফার্স্ট ডিপার্টমেন্টের লোক কি এসেছে নাকি? হ্যাঁ, এসেছিল। এসে নিয়ে সাপটাকে করলো, ধরলো, ধরে নিয়ে গেল। कट मनी की वापसी की मांग को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष के आवास को घेर कर किया प्रदर्शन। कट मनी की वापसी की मांग को लेकर स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कूच बिहार जिले के प्रखंड 1 में पानी शीला ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय अध्यक्ष के घर को घेर लिया। आरोप है कि 5 साल पहले
RAM रोड निर्माण के लिए 3,90,000 रुपए का भुगतान किया गया था। कट मनी देकर सड़क का काम किया गया है। उस सड़क के काम का करीब 12 लाख रुपए का बिल अटका हुआ है। आज पानीशरा ग्राम पंचायत के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने खबीर उद्दीन मियां के घर को घेर लिया और कट मनी वापसी की मांग की। इस संबंध में कूच बिहार के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। विरोध कर रहे तृणमूल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 5 साल पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष खबीर उद्दीन मियां और स्थानीय तृणमूल नेता याकूब अली ने 3,90,000 रुपए की कट मनी के साथ 12 लाख रुपयों की लागत से सड़क बनाई। स्थानीय तृणमूल स्तर के कार्यकर्ताओं और युवाओं ने आपस में पैसा इकट्ठा किया और 12 लाख रुपए का काम कराया गया, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं और उस काम का बिल अभी तक नहीं दिया गया है। बिल और पैसे वापस करने की मांग को लेकर स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आज क्षेत्रीय अध्यक्ष के आवास को घेर लिया और प्रदर्शन किया। আমরা বুধের থেকে একটা কাজ করছি, আজকে 4 বছর হয়ে যায়, কাজের বিলটা দিচ্ছে না। এবার কাজের বাবদ টাকাও নিচে সই টই করিয়ে কল রেকর্ডিং সব কিছুই আছে, বিল আমাদেরকে দিচ্ছে না। তার 3 বছর কাজ হওয়া লাগছে, অল্যের বিল হওয়া লাগছে, আমার বিল হয় না। 12.5 লাখ টাকার কাজ আমরা বুথ কমিটি কয়েকজন চ্যাংড়া মিলি করছি, এটা কোনো ঠিকাদার করে নাই, আমরাই করছি আর কি। আমি বুথের একটা প্রেসিডেন্ট ছিলাম। এবার এই টাকার জন্য আমি চাপও দিছি, দেয় না, বিল দেয় না, বিল করে দেয় না, প্লাস আমাকে প্রাণে মারার পর্যন্ত এরা প্ল্যান করছে। যেমন খুব প্ল্যান করছে আমাকে প্রাণে মারার। এই যে মনে করে এই যে অর্ধরাত্রে আমাকে বিয়ে খাওয়া যাইতেছি, এই যে এখানে হাত ভাঙে ভাঙিয়েছে, যে প্লেট লাগা আছে এখানে। কি দলটা আমি কি করি নাই নাকি দলের আমি নতুন কর্মী? 2008 থেকে পার্টি করি আমি। দেখো কাগজপাতি সবে তো আছে, আমি তো বুথ প্রেসিডেন্ট ছিলাম, সব মিটিংয়ে তো আমার সই আছে খাতার মধ্যে। টাকার বাবদে এই হয়েছে ব্যাপার। जलपाईगुड़ी जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न चाय बागान प्राधिकरणों ने जलपाईगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर इस दिन विभिन्न समारोह के माध्यम से मनाया गया। हालांकि उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों के चाय मजदूरों ने यह दिन याद नहीं था। बता दें कि उत्तर बंगाल चाय प्रमुख रूप से जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और कालिंपोंग जिले में उगाई जाती है। चाय की गुणवत्ता में सुधार के अलावा चाय मजदूरों को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाया जाए, इस पर अभी भी काफी विचार हो रहा है। चाय बागानों और चाय प्रबंधकों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। इस बीच चाय बागान के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य का लक्ष्य उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में उत्पादित चाय बागानों को और चाय को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना है। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল টি ডে, আজকে থিম হচ্ছে এগিয়ে ফেয়ার ট্রেড। মানে আমরা আজকে স্পেশাল প্লাকিং হচ্ছে করে আজকে এটাকে ম্যানুফ্যাকচারিং করা হবে। তো আমাদের এটাই বক্তব্য যে আজকের এই দিনটা ফেয়ার ট্রেড বলতে গিয়ে আমরা দেখাচ্ছি যে আজকে চা যেটা বানানো হচ্ছে এটা এরাই, আমার ওয়ার্কাররাই, বাগানের ওয়ার্কাররাই বানাচ্ছে আর এরাই ম্যানুফ্যাকচারিং করবে। আজকে কি চা, আজকের দিনে কোনো স্পেশাল চা? আজকে স্পেশাল, আজকে আমরা দেখছি আজকে যাতে কোয়ালিটির ওপরে আমরা স্পেশাল এমফাসিস আছে, যাতে কোয়ালিটিটা খুব ভালোভাবে হয়। আপনার নামটা? অনির্বাণ দাস। কোন বাগানে? আমি লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার, ড্যাঙ্গবাজার টি গার্ডেন। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।